रिमझिम हाफती हुई कमरे में घुसी, उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में डर साफ छलक रहा था। घड़ा सिंह महल में घुस आया था, मैंने उसे इस कमरे में बंद कर दिया है। अगर वह निकल गया तो आज की होली खून की होली बन जाएगी। कमरे के बाहर ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी, रंग उड़ रहे थे, लेकिन इस दरवाजे के पीछे साजिश का रंग सबसे गहरा था। समीर के चेहरे का रंग उड़ चुका था, प्रेम की मुस्कान गायब थी और राजवीर की आंखों में पहली बार बेचैनी दिख रही थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि दान के सामान के बीच छिपी है एक ऐसी सच्चाई जो पूरे वीरगढ़ की नींव हिला देग। रिमझिम ने कांपती आवाज में कहा, अगर चंदन समय पर पहुंच जाता तो यह सब नहीं होता, लेकिन उसे रास्ते में रोक लिया गया और यह सब किसी अपने ने करवाया है। बाहर से दादाजी की आवाज आई, दान शुरू करो। और उसी पल कमरे के अंदर बंद दरवाजे पर जोरदार चोट पड़ी, जैसे हर बार कह रहा हो सच अब बाहर आएगा। प्रेम ने समीर का हाथ कसकर पकड़ा, आज फैसला होगा कौन अपना है कौन पराया। और दरवाजा अंदर से हिलने लगा। यहीं से शुरू होती है उस होली की कहानी जिसने रंगों के साथ साथ रिश्तों की असली सच्चाई भी उजागर कर दी। अब लौटते हैं उसी सुबह जब वीरगढ़ का महल रंगों से सजा हुआ था। गार्डन में फूलों की झालरें थी, पिचकारियां सजी थीं और हर तरफ गुलाल की खुशबू थी। प्रताप चाचा मेहमानों को गार्डन की ओर ले जा रहे थे। आइए आइए, होली की सारी तैयारियां वही हैं। प्रेम ससुराल में रानी जैसी सजधज कर खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी बेचैनी की। रिमझिम को देखकर उसने तीखे स्वर में कहा, ज्यादा महान बनने की जरूरत नहीं है, मेरे कमरे से निकल जाओ। समीर बीच में खड़ा था, दो रिश्तों के बीच फंसा हुआ। तभी प्रेम के गले से नेकलेस गायब मिला और महल में हलचल मच गई। है माता रानी, हमारा नेकलेस कहाँ गिर गया? प्रेम घबरा गई। शिनचैन ने तुरंत कहा, सीसीटीवी चेक करते हैं। और कुछ देर बाद पता चला कि नेकलेस पीछे वाले कॉरिडोर में गिरा था। सबने राहत की सांस ली, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि कैमरे में एक और परछाई कैद हुई थी। उधर चंचल रानी और रंजन के बीच शर्त लग चुकी थी, राजा साहब पहले रंग किसे लगाएंगे? फिर सोने की कमर बंद दाव पर। रिमझिम के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उसे पहले से यकीन हो कि पहला रंग उसी को मिलेगा। राजवीर के आने से पहले ही मीडिया पहुंच चुकी थी। पूरा वीरगढ़ आपकी होली देखेगा, राजवीर ने मुस्कुराकर कहा। हम चाहते हैं सब इस खुशी का हिस्सा बने, लेकिन असली खेल तो अंदर चल रहा था। प्रेम के मन में जलन की आग थी, समीर सिर्फ मेरा है। और रिमझिम के मन में डर, कोई हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। दान की तैयारी शुरू हुई, दादाजी का इंतजार था। तभी प्रेम ने समीर को रंग लगाने की कोशिश की और अचानक रूप ने काला रंग उठाकर कहा, आपने हमारी जिंदगी में काला रंग घोला है। माहौल गर्म हो गया। राज ने रूप का हाथ पकड़ लिया, मेरे होते हुए प्रेम का अपमान नहीं होगा। सबके सामने इज्जत बच गई, लेकिन दरार और गहरी हो गई। इसी बीच चुपके से महल के पिछले हिस्से में घड़ा सिंह घुस आया। उसका मकसद साफ था, चंदन को रोकना और दान के समय हंगामा करना। चंदन रास्ते में ही फंस गया। दादाजी दान शुरू करने वाले थे, तभी रिमझिम ने घड़ा सिंह को देख लिया। उसने बहादुरी दिखाते हुए उसे एक कमरे में बंद कर दिया, लेकिन